अधूरी आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। एक मिनट शांत रहिए। मंडे को 30 तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा। मंडे को पुनः मुस्लिम पक्ष अपने प्लीज आराम से मंडे को जो आर्गुमेंट रखा गया है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की गई पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब साइड लेगा तब रेस करेंगे। जैन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया है और अब सोमवार को ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहेगा। इस पूरे मामले पर बहस जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से है वो आगे जारी रहेगी। वैभव और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव और कुछ और वकील इस वक्त बोल रहे हैं। मदन मोहन उस दी लॉयर ऑफ दी हिंदू साइड। सर क्या रहा आज पूरे आज सेवल एंड रेवन पे लगातार बहस विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष के द्वारा की गई है और वो बहस कंटिन्यू रही और सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगली 30 तारीख को सोमवार की तिथि नियत की है। सर ये भी सुनने में आ रहा था कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया, ये दलील रखी गई कि जो पत्थर है जिसको ये फाउंटेन बोला जा रहा है मुस्लिम पक्ष द्वारा, उसके ऊपर सफेद रंग का कुछ एक जो है अलग से एक सामान जो ऊपर रखा गया, कोई एक अलग सा लेप लगाया हुआ है या कुछ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अब मैं क्या कहूँ, अभद्र भाषा में कहूँ तो खतना करने की इनकी आदत है, हर जगह करते हैं। अभयनाथ यादव बहुत देर तक बोलते रहे सर, क्या कुछ कहा उन्होंने कोर्ट में, क्या कुछ कहा अभयनाथ यादव? अभयनाथ यादव जी ने आज 7-11 पे लगातार आर्ग्यू किए हैं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी केस ला कई उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पे रखा और हाई कोर्ट के भी रखा, तो इस नाते अभी कंटिन्यू एक। अभयनाथ यादव ने कहा कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं शिवलिंग का। एक मिनट, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ उनका भला करें और खूब अच्छे केसेस फाइल हो, नई नई बातें आए, इसका मेरा स्वागत। शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की बात भी आपकी तरफ से कही गई थी कि आपने न्यायालय के समक्ष रखा। आज वो बात हमने नहीं रखी है। जब एक बार मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी और जब कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा होगी तब हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। बड़ा सवाल है, सर्वे की कार्रवाई बार बार सर्वे को लोग सर्वे कर रहे हैं जबकि कमीशन की कार्रवाई, ये स्पष्ट देखिए, ये सर्वे नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है। अब नॉमेनक्लेचर का फर्क हो जाता है, कोई उसको कमीशन कहता है, कोई सर्वे कहता है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये ऑर्डर 26 रूल 10 में ये एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है। सर प्रतिवादी पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया और आपने उपवादी पक्ष ने क्या? सिर्फ सर प्लीज जवाब। विष्णु सर प्लीज जवाब। पीछे रहिए, कि वहाँ पे नारा लगा था। अभी तो अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, तो यहाँ पे लोग बड़े। मदन जी ये बताइए, मदन जी एक सवाल, सावधान हो गए और जी सावधान हो गए। कई साक्ष्य मिटाने का प्रयास निरंतर हुआ होगा, वो तो कमीशन की रिपोर्ट में बातें आ गई कि सर्वे होने के बाद भी क्या ये कोशिश की जा रही है? नहीं, अब नहीं, चूंकि वो उस जगह को सिक्योर कर। विष्णु जैन कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देंगे कौशल जी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसमें एक शिकायत और दर्ज होगी छेड़खानी तोड़फोड़ करने की शिवलिंग के साथ। मदन जी हाँ, ये जी ये हमारे तरफ से माननीय न्यायाधीश से आग्रह किया गया कि इसको सुरक्षा का और भी प्रबंध किया जाए, जिससे किसी प्रकार की किसी तरह की चूक होने की संभावना न रहे। और दीवार तोड़ने को लेकर जज साहब ने और कुछ कहा? आर्गुमेंट तो हुए। दीवार तोड़ने की नहीं, वो कृत्रिम एक द्वार था जिसपे मलबे से और रॉ मटेरियल से उसको बंद किया गया है, जिसको कहते हैं खर्रे ईंटे से, तो उसको उसमें जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए अंदर क्या है अभी उसका पूरा तहखाने का अवलोकन हो जाए।
ऐसा क्या कुछ रहा? भाई देखिए, माहौल गर्म रहेगा, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें जो है गलत कई तथ्यों को बार बार वो रखते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है माहौल तो गर्म तो होना ही है, लेकिन ये कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट में पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने दावे रखते हैं, अपने अपने स्तर पर बहस करते हैं, इसलिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। विष्णु जैन जी ने जो शिवलिंग को लेकर इंटरप्ट करने को, वो जो उसके ऊपर खंडित करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाया कि मुस्लिम समाज के लोग ने उसे खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सामान है सीआरपीएफ के जवानों ने उसे रोका है। नहीं, अभी इन सब बिंदुओं पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, केवल जो है प्रतिवादी ने अपने जो पक्ष को, हमारे जो प्लेंट है उसको पढ़ा है और अधूरा पढ़ा है, अभी पूरा प्लेंट उन्होंने पढ़ा नहीं है, और वो जो है सोमवार को पुनः कंटिन्यू चलेगा। सोमवार को तो इस नाते माननीय न्यायालय सावधानी बरत रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या मान रहे हैं सर्वे रिपोर्ट को? वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्वे रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो उसका अंग है, क्यों नहीं करेंगे, और अभी अपूर्ण है, इसलिए हमने निवेदन किया कि और भी उसको पूर्ण कराया जाए। जी सर, ये बताइए, अब 30 तारीख को नई तारीख है, सोमवार को सुनवाई होनी है, उस दिन क्या हिंदू पक्ष अपना कंक्लूजन रखेगा? उस दिन क्या होने वाला है, थोड़ा ब्रीफ करिएगा। अभी वो जो विपक्षी थे उनका वारली मौखिक रूप से कहा कि मैं अभी 1 हफ्ते तक लगातार आर्ग्यू करूंगा, बहस करूंगा। अविनाश यादव ने कहा जी, विपक्षी मुस्लिम पक्ष के 30 तारीख को 2 केसेस है, एक तो अब ये केस जो कि डिस्ट्रिक्ट जज सुन ही रहे हैं, फास्ट एक ट्रैक और केस है जो फास्ट फास्ट ट्रैक ट्रैक में भी होगा। जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डेट्स जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, तो कैसे इसमें नहीं, दोनों दो न्यायालयों में हैं, और एक तो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन के, और दूसरा जनपद न्यायाधीश के, यानी ये जो चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे माननीय न्यायालयगण इस पे विचार कर रहे हैं और तत्परता से सुन रहे हैं, इसीलिए तो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। जी राइट। So you heard, ये थे मदन मोहन यादव जी, जो लगातार ये उन्होंने साफ बात कर दी है कि आज मुस्लिम पक्ष को बोलने का मौका मिला था। अब ये जो कंक्लूजन है, जो बहस है, ये बहुत लंबी चलने वाली है। 30 तारीख अगली डेट मिली है, और उस दिन भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा है कि वो अपनी आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जब 30 तारीख को सुनवाई होगी तो इस मामले पर एक बड़ा मैंडेट आ सकता है। कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।